हेलो बच्चों। आज की क्लास में हम डिस्कस कर रहे हैं हमारी कक्षा 6 की गणित की वर्कशीट 13। तिथि है 10 नवंबर 2020 और आज हम डिस्कस करेंगे पूर्णांकों की तुलना। तो पूर्णांकों की जमा घटा ये तो हम सीख चुके हैं। आज हम देखेंगे कि कौन सा पूर्णांक बड़ा है और कौन सा छोटा, ये कैसे पता लगाते हैं। तो अगर हम दो धनात्मक पूर्णांकों की तुलना कर रहे हैं तो वह पूर्णांक बड़ा होगा जिसका संख्यात्मक मान अधिक है। जैसे 64 और 34, कौन बड़ा है? 64। यानी जब हम पॉजिटिव नंबर्स की बात करते हैं तो जो नंबर बड़ा होता है, जिसका संख्यात्मक मान ज्यादा होता है, वो नंबर बड़ा हो जाता है। और अगर हम दो ऋणात्मक पूर्णांकों की तुलना कर रहे हैं तो वो पूर्णांक छोटा होता है जिसका संख्यात्मक मान अधिक है। यानी जो देखने में तो बड़ा लग रहा है, लेकिन क्योंकि वो ऋणात्मक है तो वो होता है छोटा। जैसे -45 और -65। 65 देखने में तो बड़ा लग रहा है, लेकिन ये माइनस के साइन के साथ है, तो इसलिए जो छोटा है हमें दिख रहा है -45, वो हो जाता है उससे बड़ा। उसी प्रकार -6 और -9 है, तो 9 देखने में बड़ा लग रहा है, लेकिन ये है ऋणात्मक पूर्णांक, इसलिए ये 6 से छोटा हो जाएगा। अगर हम एक धनात्मक और एक ऋणात्मक पूर्णांकों की तुलना कर रहे हैं तो ऑब्वियसली धनात्मक पूर्णांक हमेशा बड़ा होगा। जैसे 67 बड़ा है -105 से। 0 सभी ऋणात्मक पूर्णांकों से बड़ा होता है, तो 0 हो गया बड़ा -6 से। और 0 सभी धनात्मक पूर्णांकों से छोटा होता है, यानी 0 1 2 3 4 5 जितने भी नंबर होंगे जो हमारे पॉजिटिव नंबर्स हैं, उन सब से छोटा होगा 0। अब देखते संख्या रेखा पर इन्हें हम कैसे देख सकते हैं। तो संख्या रेखा पर हमें पता है एक होता है सबसे पहले हमारा बीच में 0, और फिर उल्टे हाथ पर चलते हैं, यानी इस तरफ चलते हैं तो हमें ऋणात्मक पूर्णांक यानी -1 -2 -3 -4 -5, और इसी प्रकार हम आगे बढ़ते रहते हैं। और जब हम सीधे हाथ की तरफ चलते हैं यानी इस तरफ, तो हमें सारे धनात्मक पूर्णांक मिलते हैं, यानी 1 2 3 4 5। तो ये हो गए धनात्मक पूर्णांक। अब ध्यान से देखें तो 0 से बड़ा है 1, 1 से बड़ा 2, 2 से बड़ा 3, 3 से बड़ा 4। यानी जब हम सीधे हाथ की ओर बढ़ रहे हैं तो संख्याओं का मान बढ़ता जा रहा है, यानी हर संख्या अपनी पहली संख्या से बड़ी है जब हम सीधे हाथ की तरफ जा रहे हैं। और जब हम उल्टे हाथ की तरफ जा रहे हैं तो 0 बड़ा है -1 से, -1 बड़ा है -2 से, -2 बड़ा है -3 से। यानी हमारी संख्याएं जैसे जैसे हम उल्टे हाथ की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, हमारी संख्याएं छोटी होती जा रही हैं। तो इसका मतलब है संख्या का मान जब हम 0 से दाएं पक्ष की ओर बढ़ते हैं तो उसका मान बढ़ता जाता है, और जब हम 0 से बाएं ओर की ओर बढ़ते हैं तो मान घटता जाता है। तो हम इस प्रकार कह सकते हैं कि संख्या रेखा पर दाईं ओर जाने पर पूर्णांक का मान बढ़ जाता है, और संख्या रेखा के बाईं ओर जाते ही पूर्णांक का मान घट जाता है। तो इसलिए पूर्णांकों को हम इस प्रकार लिखते हैं 0 1 2 3 4 5 और -1 -2 -3 -4 5, और ये अनंत होते हैं दोनों ही दिशाओं में। तो अब हम कह सकते हैं कि -3 छोटा है -2 से, क्योंकि ये क्या है संख्या रेखा पर -2 के बाईं ओर है। -2 छोटा है -1 से, -1 छोटा है 0 से, 0 छोटा है 1 से, 1 छोटा है 2 से, 2 छोटा है 3 से। यानी हमने दोनों ही प्रकार से देख लिया कि हमारा जो मान देखने में अधिक होता है, लेकिन अगर वो ऋणात्मक है तो वो दूसरे अंक से छोटा हो जाएगा। और 0 सभी ऋणात्मक पूर्णांकों से बड़ा होता है, और 0 सभी धनात्मक पूर्णांकों से छोटा होता है। अब है याद रखने योग्य बिंदु, यानी प्रश्नों को हल करने के लिए और इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हमें कुछ चीज़ें याद रखनी है। क्या क्या? सभी धनात्मक पूर्णांक सभी ऋणात्मक पूर्णांकों से बड़े होते हैं, यही हमने सीखा। 0 ना तो ऋणात्मक पूर्णांक है ना ही धनात्मक, वो है न्यूट्रल, ना दाएं पक्ष की ओर ना बाएं पक्ष की ओर। जैसे ही हम संख्या रेखा पर शून्य के दाईं ओर जाते हैं तो पूर्णांक का मान क्या होगा? बड़ा हो जाता है। और जैसे ही हम संख्या रेखा पर शून्य के बाईं ओर जाते हैं तो पूर्णांक का मान कम हो जाता है।
यानी धनात्मक पूर्णांक बड़ा है ऋणात्मक पूर्णांक से, 0 छोटा है धनात्मक पूर्णांक से और 0 बड़ा है सभी ऋणात्मक पूर्णांकों से। तो अब हमने ये सारे बिंदु भी सीख लिए। अब हमें करने हैं प्रश्न हल। तो सबसे पहले देखते हैं प्रश्न 1। बड़ी पूर्णांक संख्या पर गोला लगाएं, यानी जो संख्या बड़ी है उस पर हमें गोला लगाना है। -5 -2 नहीं, -5 और 2 कौन बड़ा हुआ? 2, क्योंकि धनात्मक पूर्णांक ऋणात्मक पूर्णांकों से बड़े होते हैं। -6 और 6 कौन बड़ा हुआ? शाबाश, प्लस का 6। 0 और -12 अब कौन बड़ा हुआ? 0, क्योंकि 0 सभी ऋणात्मक पूर्णांकों से बड़ा होता है। प्लस का 3 और माइनस का 5 कौन बड़ा हो गया? प्लस का 3। अब है रिक्त स्थानों में ये चिन्ह लगाने, छोटा बड़ा या बराबर के। तो 0 और -3, तो 0 -3 में कौन बड़ा हो गया? 0। -60 -80, 80 देखने में बड़ा है लेकिन उसके आगे माइनस का साइन है तो ये हो जाएगा छोटा, यानी -60 बड़ा हो गया -80 से। -43 -5, तो अब यहाँ बताओ जल्दी से कौन बड़ा हुआ? शाबाश, -5। 40 और -51, तो धनात्मक पूर्णांक बड़ा होगा। 106 और 80, ये तो बहुत आसान है, जल्दी से बताओ। शाबाश, 106। -7 और 5, तो धनात्मक पूर्णांक बड़ा हो गया। हो गया प्रश्न 2 भी हल। अब देखते हैं प्रश्न 3। तो प्रश्न 3 में क्या है? हमें लिखना है बढ़ते क्रम में, पूर्णांकों को बढ़ते क्रम में लिखिए। तो बढ़ते क्रम का मतलब है सबसे पहले सबसे छोटी संख्या, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी। तो अब यहाँ सबसे छोटी संख्या कौन है? सबसे पहले जो संख्या रेखा पर सबसे ज्यादा बाईं ओर होगी, तो वो है हमारी -8। तो सबसे पहले हमने लिख लिया -8, कॉमा, अब कौन आया? माइनस की दूसरी संख्या, ये -4। फिर कौन आएगा? फिर आ गया हमारा 0, फिर आएगा 4 और फिर आ गया 6। हो गया बढ़ता क्रम। इसी प्रकार दूसरा प्रश्न हल करते हैं। सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी? -28। तो -28 सबसे पहले आ गया, फिर -1, फिर आया 7 और फिर आया हमारे पास 14 और ये हो गया 35। अब है प्रश्न 4। निम्नलिखित पूर्णांकों को घटते क्रम में लिखें, यानी अब हमें करना है उल्टा। सबसे पहले सबसे बड़ी संख्या, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, है ना? तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी है यहाँ पर? सबसे बड़ी संख्या है 6, फिर है 5, फिर 0, -2 और ये हो गया -7 सबसे छोटा। इसी प्रकार दूसरे प्रश्न में देखें तो सबसे बड़ा है 69, फिर है हमारे पास 64, फिर 28, उसके बाद कौन आएगा? -42 की -75? शाबाश, -42 और लास्ट में सबसे छोटा यानी -75। तो इसी प्रकार के और प्रश्नों का अभ्यास कीजिए अपनी एनसीईआरटी बुक से। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक कीप प्रैक्टिसिंग एंड एंजॉय मैथ्स।